A very good morning, dear students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 24, we have covered the topic budget set and budget line, and along with that we also cover what were the properties of indifference curve. So remaining properties of indifference curve were also covered, and along with that what is budget set, what is budget line, and what are the equations for budget line and budget set. That was also clear in the previous lecture. Now my dear students, in this lecture, that is lecture number 25, we are going to cover the remaining topics of the chapter, and we will take shift in budget line as well as rotation in budget line and consumer equilibrium using indifference curve approach. Now what is change in budget set? Beta, change in budget set are indicated by shift in budget line and rotation of budget line. बजट लाइन के रोटेशन और बजट लाइन का शिफ्ट दोनों चीज़ें रिप्रेजेंट करता है चेंज इन बजट सेट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव अ लुक ऑन शिफ्ट इन बजट लाइन. शिफ्ट इन बजट लाइन इंडिकेट्स दैट देयर इज़ फॉरवर्ड शिफ्ट. फॉरवर्ड शिफ्ट कब होगा बेटा? जब इनकम इंक्रीज होगी और प्राइस कांस्टेंट रहेंगे. मींस बजट लाइन में शिफ्ट आता है जब इनकम इंक्रीज होती है. इनकम इंक्रीज होगी फॉरवर्ड शिफ्ट, इनकम डिक्रीज होगी बैकवर्ड शिफ्ट. एंड इन दोनों कंडीशंस में प्राइस ऑफ द कमोडिटी विल रिमेन कांस्टेंट. प्राइस में देयर विल बी नो चेंज, इट विल बी एट ऑल कांस्टेंट. बजट लाइन शिफ्ट्स बैकवर्ड. बैकवर्ड कब होगा? जब कंज्यूमर डिक्रीज करेगा अपनी इनकम को और प्राइस जो है वो कांस्टेंट ही रहेंगे. देखिए, आपको पहले तो टेबल की हेल्प से शो किया गया है कि जब इनकम 60 थी तो आपके गुड्स 2 रुपीज़ और 1 रुपी थे. जब इनकम 120 हुई तो भी गुड्स 2 रुपी 1 रुपी रहे, एंड व्हेन इनकम वाज 30 तब भी आपके गुड्स 2 रुपी 1 रुपी रहे. बट कंडीशन क्या थी? व्हेन इनकम वाज 60, सो योर ग्राफ वाज इंडिकेटेड बाय स्काई ब्लू लाइन. व्हेन इनकम वाज 120 रुपीज़, जब इनकम बढ़ के 120 हो गई तो आपकी बजट लाइन फॉरवर्ड शिफ्ट हो गई, राइट. और जब आपकी इनकम 60 से घटकर 30 रुपीज़ रह गई, देन योर बजट लाइन शिफ्टेड बैकवर्ड. So this is the diagrammatic presentation that how shift in budget line takes place. जब इनकम इंक्रीज होगी there will be a forward shift in budget line. जब इनकम डिक्रीज होगी there will be the backward shift in budget line. Now rotation of budget line. अब बजट लाइन आपकी रोटेट कब करेगी? शिफ्ट में तो बेटा पूरा आपका एक्सेस चेंज हो जाता है और वो शिफ्ट करती है फॉरवर्ड या बैकवर्ड. लेकिन बजट लाइन रोटेट कब करती है? व्हेन एनी ऑफ द गुड्स प्राइस फॉल्स और राइज. जैसे गुड एक्स और गुड वाई, देयर आर 2 गुड्स. अगर इन दोनों गुड्स में से किसी एक गुड्स का भी प्राइस चेंज होता है और एक का कांस्टेंट रहता है, इस कंडीशन में योर बजट लाइन विल रोटेट, नीदर शिफ्ट नहीं करेगी, रोटेट करेगी. अब अगर एक्स कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है देन एक्स एक्सिस पर बजट लाइन विल रोटेट. इफ वाई कमोडिटी का प्राइस फॉल हो रहा है देन वाई कमोडिटी पे बजट लाइन विल रोटेट. C. Budget line will rotate to the left when price of X and Y commodity rises. अगर X और Y दोनों कमोडिटी का प्राइस राइज कर रहा है तो दोनों के अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं. When the price will rise, then budget line will rotate. भाई जब प्राइस आपका बढ़ेगा तो आप कमोडिटी को कम परचेस करोगे. सपोज कीजिए एप्पल ऑरेंजेस दो कमोडिटीज़ हैं. द प्राइस ऑफ ऑरेंजेस में देयर इज़ नो चेंज बट द प्राइस ऑफ एप्पल इज़ बीन राइज्ड. जब एप्पल का प्राइस बढ़ जाएगा देन एप्पल विल बी कंज्यूम्ड लेस, क्योंकि आपकी इनकम तो सेम है. उसमें देयर इन द केस ऑफ शिफ्ट देयर वाज चेंज इन योर इनकम, बट इन द केस ऑफ रोटेशन देयर इज नो चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देयर इज चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अगर एक्स का प्राइस बढ़ेगा तो एक्स कमोडिटी को आप कम कंज्यूम करोगे. वाई का प्राइस बढ़ेगा देन यू विल कंज्यूम वाई कमोडिटी लेस, राइट. So it is because when price of the commodity increases, consumer will be able to consume less. अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कंज्यूमर लेस कंज्यूम करेगा, प्राइस डिक्रीज होगा तो कंज्यूमर मोर कंज्यूम करेगा, राइट. नाउ व्हाट इज कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू ऑप्टिमम चॉइस ऑफ कंज्यूमर. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम किसको रेफर करता है? ऑप्टिमम चॉइस ऑफ द कंज्यूमर. इट इज रीच्ड व्हेन अ कंज्यूमर मैक्सिमाइजेज हिज सेटिस्फेक्शन. जब कंज्यूमर अपना सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करता है वहाँ पर आकर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आपको अचीव होता है. इन टर्म्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व, अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें सो कंज्यूमर रीचेज हिज ऑप्टिमल चॉइसेस
व्हेन टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। कंज्यूमर अपनी ऑप्टिमल चॉइस पे कब पहुंचता है? जब दो कंडीशंस सेटिस्फाइड हो जाती हैं। और वो दो कंडीशंस क्या क्या हैं? नंबर 1, MRS XY इक्वल्स टू PX अपॉन PY मीन्स मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ X एंड Y इक्वल्स टू प्राइस ऑफ X अपॉन प्राइस ऑफ Y। और दूसरा कंडीशन क्या है? IC इज कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। IC जो है ओरिजिन, IC इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन टू द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम मीन्स IC जो है वो कॉन्वेक्स रहेगा ओरिजिन की तरफ व्हेन देयर इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। जिस पॉइंट पर, whenever point on whatever point these two conditions are fulfilled, then your consumer is having the equilibrium। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन क्या है वो देख लीजिए। गुड x है और गुड y है। एक आपका पॉइंट E है। पॉइंट E इज द पॉइंट वेयर योर where MRS XY equals to PX upon PY and slope of IC is on the point of equilibrium. So beta, this is the point where consumer attains equilibrium using indifference curve approach। ये वो पॉइंट है जहाँ कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अटेन होता है यूजिंग इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। सो विद दिस लेक्चर वी आर एबल टू अंडरस्टैंड बजट लाइन, बजट सेट के चेंज इन बजट line, shift in budget line and rotation in budget line, as well as consumers equilibrium also. With this chapter number 4 is completed. Thank you and have a nice day.